हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एके कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स का क्लास करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक। तो गाइज आज हम लोग 11 नंबर का सम्स करने वाले हैं। ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर यहाँ पे अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में देखे ही होंगे। हमने वहाँ पे क्वेश्चन का पिक्स अपलोड कर दिया अच्छा से। आप पहले क्वेश्चन वहाँ से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के बिना सम्स नहीं बनता है। पहले क्वेश्चन नहीं जब तक पढ़िएगा तब तक सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को देखकर, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। वही कैश एंड बैंक कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक। 2013 अप्रैल 1 कैश सेल्स हुआ है 8000 का। तो गाइस यहाँ पे कैश सेल्स हो रहा है 8000 का, तो रुपया पॉकेट में आ रहा है या रुपया जा रहा है पॉकेट से? तो सेल हो रहा है तो रुपया आ रहा है पॉकेट में, तो रुपया आएगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इसको डेबिट साइड में पुट कर दे रहे हैं। अब कैसे आ रहा है रुपया? तो सेल्स होकर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना का सेल्स हुआ है? 8000 का कैश सेल्स, तो कैश में लिखेंगे, कैश कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट कैश परचेस ₹5000। कैश में परचेस हो रहा है, तो कैश में परचेस हो रहा है तो रुपया पॉकेट से जा रहा है या रुपया आ रहा है पॉकेट में? तो गाइस जब परचेस कर रहे हैं तो रुपया तो पॉकेट से जाता ही है। तो रुपया अगर जाएगा पॉकेट से तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस कारण से रुपया जा रहा है? तो परचेस करके, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैसे परचेस कर रहे हैं? तो कैश में, कैश कॉलम में लिखेंगे 5000। नेक्स्ट बोला है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव कर रहा है तो रुपया पॉकेट में आ रहा है, तो रुपया पॉकेट में आएगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इस बताया नहीं है कि रुपया चेक से आ रहा है या कैश में आ रहा है। जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम लोग उसको मान लेंगे कि कैश में आ रहा है। ठीक है, तो रुपया आ रहा है तो डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे। अप्रैल कितना तारीख को? 7 तारीख को। किस कारण से आ रहा है? तो कमीशन आ रहा है, टू कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन आ रहा है? 800। नेक्स्ट 10 नंबर पेड इनटू बैंक ₹2000। तो यहाँ पे देखिएगा इस पेड इनटू बैंक बोला है, तो इसका इफेक्ट दोनों तरफ होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो डबल कॉलम कैश बुक में मेन है कॉन्ट्रा एंट्री ही। तो चलिए आइए हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री अच्छा से समझते हैं कि यहाँ पे एक क्या हो रहा है? पेड कर रहा है बैंक में, यानी बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। तो क्या हो रहा है? बैंक बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? कैश घट रहा है। तो पहले मेरा बैंक बढ़ रहा है तो बैंक को बढ़ा देते हैं 2000। पहले सबसे पहले डेट लिख लीजिए, यहाँ पे गलती नहीं होगा। अप्रैल 10, यहाँ पे भी लिख लीजिए अप्रैल 10। बढ़ क्या रहा है? बैंक, तो बैंक को यहाँ पे बढ़ा दे 2000। घट क्या रहा है? कैश, तो कैश को यहाँ पे घटा दे रहे हैं 2000। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे लिख दे रहे हैं एलएफ में, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री कर। हो गया ना दोनों तरफ इफेक्ट। अब यहाँ पे कैश है तो जिसका लेज़र पोस्टिंग करते हैं उसका तो नाम लिखते नहीं है। यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक है तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट? क्योंकि जिसका लेज़र पोस्टिंग करते हैं उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट 18 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि इसका भी इफेक्ट दोनों तरफ होगा। विड्रॉ कर रहा है बैंक से, किस लिए? तो ऑफिस यूज़ के लिए। जब बैंक से विड्रॉ कर रहा है तो इसका भी इफेक्ट देखिए। बैंक एक तरफ क्या हो रहा है? बैंक से विड्रॉ कर रहा है तो बैंक घट रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? कैश बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी लिखते हैं पहले डेट 18 तारीख 18 अप्रैल, यहाँ भी लिखिए 18 अप्रैल। उसके बाद क्या बढ़ रहा है? कैश मेरा बढ़ रहा है, विड्रॉ कर रहा है तो कैश बढ़ रहा है, तो पहले कैश को हम बढ़ा दे रहे हैं 800। दूसरा बैंक घट रहा है तो बैंक को घटा दे रहे हैं 800। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिख दे रहे हैं, सी हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक है तो यहाँ पे कैश हो जाएगा बाई कैश अकाउंट।
यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक टू बैंक अकाउंट। समझ आ रहा है ना गाइस आप लोग को? 26 पेड रेंट ₹400, रेंट पे कर रहा है 400, तो क्या हो रहा है, रुपया पॉकेट से जा रहा है, तो रुपया जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देते हैं। किस कारण से रुपया जा रहा है, तो रेंट पे कर रहा है बाई रेंट अकाउंट। कितना रेंट पे कर रहा है, तो 400। देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं बोला है कि कैश से पे कर रहा है या चेक से पे कर रहा है, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो उसको कैश मान लेंगे, तो कैश कॉलम में इसको पुट कर दिए। नेक्स्ट 28 रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्रीमंता ₹7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट फॉर ₹8,000। मतलब एक श्रीमंता बोल के कोई पर्सन है, उससे हम 8,000 रुपीज़ पाने वाले हैं। आप खुद को बिजनेसमैन समझिए, उससे हम 8,000 पाने वाले थे, लेकिन वो क्या किया, 7,800 ही हमको पे किया है इन फुल सेटलमेंट में। अब फुल सेटलमेंट हो गया, बोला है कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, इतना ही रख लीजिए आप, अब आपका कोई कर्ज नहीं है, अब सब हम पे कर दिए, इतना ही हम दे सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो आप बोले चलिए ठीक है भाई, हमको जल्दी पैसा दो, ठीक है 200 हम डिस्काउंट छोड़ दिए, डिस्काउंट अलॉट कर दिए। तो यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक में तो डिस्काउंट आता नहीं है, और डिस्काउंट ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आता है, जो आप लोग को सिलेबस में नहीं है, इसके लिए एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, एक और कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्रीमंता ₹7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट को अंडरलाइन कीजिए, कैश दे रहा है लेकिन उसका अकाउंट में देकर अकाउंट में पे कर रहा है, कैश नहीं पे कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैश। हाँ तो गाइस आप लोग अकाउंट को यहाँ पे अंडरलाइन किए, लेकिन यहाँ पे बोला है ऑफ हिज अकाउंट, रिसीव्ड क्या बोला है, कैश, तो कैश में रिसीव कर रहे हैं आप लोग। इससे बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे अकाउंट बोला है तो इसको बैंक में जाके पुट करेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड क्या बोला है, कैश रिसीव्ड किया है, तो इसको कहाँ पोस्ट करेंगे, कैश कॉलम में इसको डालेंगे। तो रिसीव किया है, रुपया आ रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। अप्रैल 28 किससे आ रहा है पैसा, तो टू श्रीमंता, कितना आ रहा है, 7,800 हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको बैलेंसिंग करते हैं, पहले इसको बोथ साइड इक्वल लाइन पूरा टान ले बैलेंसिंग करने के लिए। सबसे पहले डेबिट साइड में इसको ऐड कर रहे हैं, 8,800 फिर 800 फिर 7,800, कितना आया, 17,400। यहाँ पे लिखेंगे 17,400। क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे 17,400। अब इस महीना का लास्ट डेट को, यानी 30 अप्रैल को इसका बैलेंसिंग करेंगे। भाई कितना मेरा खर्चा, इतना रुपया मेरे पास था, इतना मतलब मेरा पॉकेट में 17,400 था, लेकिन इतना खर्चा करने के बाद भी कैश मेरे पॉकेट में कितना बच रहा है वो निकाल रहा है बाई बैलेंस CD। तो आइए 5,000 प्लस 2,000 प्लस 400 कितना हुआ, 7,400 टोटल एक्सपेंस किए, कितना में से, 17,400 में से, यानी मेरा पॉकेट में अभी भी 10,000 बचा हुआ है कैश। अब बैंक देखते हैं, बैंक का डेबिट साइड कितना है, 2,000 है, एक ही है अमाउंट, 2,000 बैठा है, यहाँ भी 2,000 बैठा है। उसके बाद खर्चा कितना किए, एक 800 रुपया खर्चा किए, तो बचा कितना, 800 में से 2,000 जाएगा तो 1,200 रुपया मेरा बच जाएगा। तो बैंक में भी पेमेंट करने के बाद भी इतना बैंक में था 2,800 रुपया पेमेंट किए, बचा कितना, 1,200 रुपया, 1,200। तो नेक्स्ट मंथ में मेरा क्या हो जाएगा, यही अमाउंट मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट को क्या करेंगे, टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस वही आ जाएगा 10,000 1,200।
तो होप गाइस आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो में किसी भी तरह का कहीं भी अगर डाउट्स रह गया होगा तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपका डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। वैसे तो आप लोग का कोई डाउट्स होगा नहीं। देखिए मेन है इसमें डबल कॉलम कैश बुक में मेन है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री इतना अच्छा से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट्स बच गया होगा तो हमें बताइएगा, हम उसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।